राधे राधे, हैप्पी करवा चौथ सभी को। तो दोस्तों, ये अपना चौकी के सामने बैठ के हमें अब कथा पढ़नी है। 16 श्रृंगार के साथ में पूरा अपना तैयारी करके, स्नान वगैरह करके, पवित्र एकदम होके थोड़ा सा जल हम छिड़केंगे और अक्षत के दाने हमें हाथ में लेने हैं। तो आप गेहूँ, बाजरा, चावल जो मर्जी ले सकते हैं। तो ये मैंने चावल लिए हैं। अब हम अपनी कथा पढ़ेंगे। तो एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार के ओट होकर दीवा चास जला के छलनी से ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दे। सारी भाभियाँ बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला, तीसरे गस्से को तोड़ने की ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने के लिए तिल के लिए अपना संदूक खोला तो तीनों बार उसे सफ़ेद कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल में भेज दिया और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और बोले कि रास्ते में जो भी तुझे मिले उसे ये सोने का टका देना और उनके पैर छूती जाइए और सुहाग का आशीर्वाद लेना। उसे सोने का टका देकर पल्ले में बांध लिया। बेटी से यह कहकर उसे विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो मिले उसे पैर छुए, सबसे यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सबरी हो, बहुत बहुत भइयों की बहन हो, अपने भाइयों को सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुँचते ही छोटी नंद खड़ी थी। वह अपने पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली कि ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और सेवन रोने लगी। उसी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती है, बहू बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगासिर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भैया की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, घनी भूखी, करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पो की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत का, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की और सावन की और भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई। अगली चौथ आएगी, उसमें कहियो वही तुझे सुहाग देगी। पिछले आसोज की चौथ आई, उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली, भैया की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, घनी बुखानी, करवा ले, व्रत बंडली, करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में ही है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिणी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी हो। यह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और हाथ में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकाल कर चिड़ली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है कि वह बोला है कि चौथ
चौथ माता का उज्जमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिनसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जिमकर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई, बोली क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई बैठी कि माँ सब कोई चौथ का व्रत करे। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 करो, चौथ तो सब करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुकार भरते सबको दियो। जय हो चौथ माता की जय। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी चौथ माता की कहानी संपूर्ण की है। माता रानी सबका